स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूँ गरिमा सिंह और आप देख रहे हैं गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। मैंने लेसन प्लान बनाया हुआ है जो कि हिंदी कक्षा 6 की है। उसका टॉपिक है अपना स्थान स्वयं बनाएं। सबसे पहले लेसन क्रमांक डालेंगे, पाठ्य योजना नंबर, विद्यालय का नाम, डेट जिस दिन आपका शिक्षण कार्य होगा, कक्षा 6 की है और सेक्शन अपने अकॉर्डिंग डालेंगे जो भी आपको मिलेगा। विषय चक्र मीन्स पीरियड, अवधि स्कूल के अकॉर्डिंग पड़ेगा जितने भी मिनट्स का होता होगा। उसके बाद है प्रकरण। प्रकरण है हमारा अपना स्थान स्वयं बनाएं। फिर है क्रम संख्या, सामान्य उद्देश्य। तो क्रम संख्या में पहला है छात्रों में कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा है छात्रों में वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों के विचारों, शब्दों, रूढ़ोक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों एवं सूक्तियों के कोश का क्रमशः विस्तार करना। चौथा है छात्रों के चिंतन में क्रमशः क्रमबद्धता, स्पष्टता एवं संगतता उत्पन्न करना। पांचवा है वाक्यों में प्रयुक्त शब्द रूपों की शुद्धता और अशुद्धता की जांच हेतु स्तरोचित योग्यता उत्पन्न करना। छठा नंबर है छात्रों की मौलिक और सुंदर गद्यात्मक उदाहरणों के संकलन की प्रेरणा देना। सातवां है विविध लेखन शैलियों के विकास में अनेक सहायता करना। आठवां नंबर है छात्रों में लिखित एवं मौखिक रूप से भाषा व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना। नेक्स्ट पेज देखेंगे। नौवां पॉइंट है छात्रों में राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम की भावना विकसित करना। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। इसके अंतर्गत रहेगा प्रस्तुत पाठ अपना स्थान स्वयं बनाए पढ़ने के पश्चात छात्रों में निम्न परिवर्तन होंगे, जैसे कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। तो लिखेंगे छात्र अपना स्थान स्वयं बनाए नामक पाठ का अस्पृश्यता स्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में लिखेंगे छात्र अपना स्थान स्वयं बनाए पाठ नामक पाठ की व्याख्या कर सकेंगे। सी है अनुप्रयोगात्मक में प्रस्तुत पाठ अपना स्थान स्वयं बनाए पठन के पश्चात छात्रों में निम्न परिवर्तन होंगे, जैसे कि सुनकर। सुनकर के अंतर्गत है छात्र अपना स्थान स्वयं बनाइए पाठ का आदर्श वाचन के माध्यम से सुनकर वाक्यों में आए कठिन शब्दों का अर्थ एवं भाव को ग्रहण कर सकेंगे। अगला हेडिंग है बोलकर। बोलकर में छात्र पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे। नेक्स्ट पेज है लिखकर। हेडिंग है हमारा लिखकर, जिसके अंतर्गत रहेगा छात्र गृह कार्य के माध्यम से लिखकर अध्ययन कौशल का विकास कर सकेंगे। अगला हेडिंग है पढ़कर। तो इसमें रहेगा छात्र स्वस्वर के माध्यम से पढ़कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने की योग्यता को विकसित कर सकेंगे। अगला हेडिंग है शिक्षण सहायक सामग्री। सामग्री ये सामग्री होता है। शिक्षण सहायक सामग्री में जो आप टीचिंग एड्स ले जाएंगे, शिक्षण कार्य के लिए TLNs ले जाएंगे जो भी बना के, वो यहाँ पे मेंशन होगा। इसके बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में बच्चे प्रमुख शब्दों के अर्थों की जानकारी रखते हैं। और अगला है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न है। पहले क्रम संख्या, एक ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें क्रम संख्या छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, और उसमें लिखेंगे नंबर 1 विद्यालय में हमें शिक्षा कौन प्रदान करता है। तो छात्राध्यापिका का कथन रहेगा, बच्चों से पूछेंगी कि विद्यालय में हमें शिक्षा कौन प्रदान करता है, तो बच्चे जवाब देंगे अध्यापक। अध्यापक कहेंगे या टीचर कहेंगे, ये इसी दोनों में से कोई कहेंगे। तो उसके बाद है अगर टीचर कहते हैं तो हम बोलेंगे टीचर कक्षा में पढ़ाने के पश्चात घर से करने के लिए क्या देते हैं। या अध्यापक है तो अध्यापक कक्षा में पढ़ाने के पश्चात घर से
क्या कार्य करके लाने के लिए देते हैं? तो गृह कार्य। बच्चे जवाब देंगे गृह कार्य, होमवर्क। गृह कार्य हमें किसके द्वारा करना चाहिए? तो गृह कार्य हमें स्वयं के द्वारा करनी चाहिए। तो हमारा टॉपिक आ गया स्वयं द्वारा। जबकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, अपना स्थान स्वयं बनाए, तो टोटल नहीं आ सकता, लेकिन स्वयं उससे रिलेट कर पा रहा है टॉपिक, हमारे टॉपिक से। ये जो प्रकरण है हमारे टॉपिक से रिलेट कर पा रहा है, तो ओके है। नेक्स्ट है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग अपना स्थान स्वयं बनाए नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में हम पढ़ाएंगे राजा ने डैश 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 पढ़ा था। तो पढ़ा था तक हम पढ़ाएंगे, जिसमें आदर्श वाचन रहेगा। आदर्श वाचन में छात्राध्यापिका कहानी का आदर्श वाचन करेंगी। अनुकरण वाचन, कहानी अनुकरण वाचन द्वारा छात्रों से करवाया जाएगा। स्पष्टीकरण में क्या है? स्टोरी पढ़ते हैं। राजा ने एक दिन मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। बहुत दिनों के जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। राजा कहते हैं कि अपने मंत्री से मुझे एक युवक की ज़रूरत है। तो मंत्री खोजता है और कई दिन के खोजने के बाद, काफ़ी टाइम के बाद एक युवक मिलता है जो उसे जचता है। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी। वो जहाँ पे काम कर रहा था, मंत्री ने वहाँ की नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया और उससे कहा, उस उन्नति का आश्वासन मतलब उसे ये बताया कि वहाँ पे अच्छा है, जो भी कहा होगा, लालच दिया होगा या फिर ये कहा होगा कि तुम्हारा वहाँ पे सब कुछ हो सकता है, सारा कार्य हो सकता है। तो उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश करता है। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात ही नहीं याद आई। जैसे राजा ने कहा, मंत्री ने कुछ टाइम बाद खोज के लाया, लेकिन उस टाइम वो युवक का नौकरी वहाँ से छुड़वा दिए जहाँ पे वो काम करता था। और फिर राजा को याद ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने किसी आदमी को भी बुलाने के लिए कहा था। बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। मंत्री ने कहा, हुजूर मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़वा कर लाया हूँ। राजा को पता चलती है, अब मंत्री कहता है कि मैंने इसे नौकरी से छुड़वाया है और हजारों से छांटा है। राजा ने जरा सोचकर कहा, राजा सोचते और कहते हैं, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है। कहते हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है, पर तुम्हारे कहने से हम इसे अपने राजा मंत्री के कहने पे अपने दरबार में, दफ्तर जो होता है ऑफिस में, चपरासी रख सकते हैं। चपरासी का काम करने के लिए रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। वेतन जो है वो बोल दिए कि 15 रुपये मिलेगा और चपरासी का काम करना है। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा का मौका मिलेगा। युवक कहता है कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा वेतन यही है कि मुझे अपने राजा का सेवा करने का मौका मिलेगा। यह कहकर वह उस नौकरी के लिए तैयार हो गया और वो आदमी तैयार होता है। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल थी, क्योंकि वहाँ राजा न कभी जाते थे और न काम करते थे। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ, परंतु युवक खुश था। युवक दफ्तर को लगातार साफ करके उसी दफ्तर को शाही दफ्तर के रूप में बदल दिया। उस दफ्तर में कोठरी थी। युवक ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे उसमें बहुत से लिफाफों का ढेर पड़ा था।
वो साफ करना शुरू करता है, पता चलता है उस ऑफिस के अंदर एक रूम है जिसने बादशाहों के घर से, बादशाहों के दरबार से लिफाफा आया था जो राजा के यहाँ निजी था, मतलब करीबी लोगों ने भेजा था। तो वो सारा पत्र उसमें रखा था, ढेर लगा था। इसके बाद है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में लिखेंगे क्रम संख्या छात्राध्यापिका कथन छात्र कथन। तो पहला प्रश्न है राजा ने मंत्री से क्या कहा। तो राजा ने मंत्री से कहा मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। दूसरा प्रश्न है मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ, या किसने कहा। तो यह बात तो मंत्री ने कहा था। तो तीसरा प्रश्न है राजा ने चपरासी को कितना रुपए देने को कहा। तो बच्चे जवाब देंगे 15 रुपए देने को कहा। नेक्स्ट पेज है मौन वाचन। मौन वाचन में रहेगा छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन करने का आदेश देंगी। श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत रहे छात्राध्यापिका द्वारा किया गया कठिन निवारण ही श्यामपट्ट कार्य होगा। पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला प्रश्न मंत्री ने किसका यहाँ पे किसकी बना दे, मंत्री ने किसकी नौकरी छुड़वा दी। और दूसरा प्रश्न है राजा को कौन सी बात याद नहीं आ रही थी। तीसरा प्रश्न है युवक को कितना रुपए वेतन देने की बात की गई। फिर हेडिंग है हमारा अगला कक्षा निरीक्षण कार्य। कक्षा निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका कक्षा में मध्य मंद गति से भ्रमण करेंगे तथा उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करेंगे। नेक्स्ट है गृह कार्य। गृह कार्य में प्रश्न है इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, लिख कर लाएंगे। ये श्यामपट्ट कार्य पे हम नोट करेंगे और कहेंगे कि इसको करके लाना है। जो कि प्रश्न है इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है, ये लिख कर कॉपी में लाना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।